किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था और बहुत ही छोटा भी था। गांव के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। गांव के लोगों का जंगल में आना जाना लगा रहता था। गांव में से वे जंगल से शहर की तरफ जाते थे। साथ ही साथ कई लोग जंगल में अपनी मेहनत और मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। गांव वाले लोग बहुत ही अच्छे थे। गांव में सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, लेकिन पता नहीं गांव वालों को किसकी नज़र लग गई। रात का समय था। रात के करीबन 12 या 1 बजे हुए थे। अब उस गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का प्रवेश हो जाता है, यानी कि चुड़ैल उस जंगल में आ जाती है। चुड़ैल को जंगल काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि वहाँ गांव वाले उधर से निकलते थे, इसलिए चुड़ैल को जंगल बहुत ही सुंदर लग रहा था। वे साफ सफाई भी बहुत ही रखते थे। अब चुड़ैल उसी जंगल में रहने का सोचती है। जैसे ही दूसरी सुबह होती है, रामू नाम का एक लड़का चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल कहती है कि इस जंगल में कोई नहीं आएगा, अब से यहाँ जंगल मेरा है, जो भी आएगा उसे ख़त्म कर दूंगी, तुझे भी अभी ख़त्म करती हूँ। और वह रामू को मार देती है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, उसे जंगल में किसी का आना भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरे ही दिन वहाँ एक आदमी यानी गगनलाल को देखती है। उससे कहती है कि अच्छा हुआ तू आ ही गया, गांव वाले लोगों को कह देना कि आज से इस जंगल में कोई नहीं आएगा, यहाँ जंगल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुझे मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ, वरना तू भी इस जंगल में फिर आएगा। वहाँ उसे भी ख़त्म कर देती है। अब गांव वाले लोगों को यहाँ बात पता लग जाती है। गांव में हर जगह यह बात फैल जाती है कि जंगल में कोई भी नहीं जाएगा, वरना वहाँ खतरनाक चुड़ैल सबको ख़त्म कर देगी। गांव वाले लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और परेशान भी होते हैं कि ना जाने इस समस्या का हल अब कैसे होगा, क्योंकि चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ लोगों को ख़त्म करने में टाइम ही नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ आती रहती है। गांव वाले लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब इस समस्या का हल कैसे करें। गांव में से सब निकलना बंद कर देते हैं। गांव में यह बात फैला दी जाती है कि कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। चुड़ैल बहुत ही खुश होती है। चुड़ैल सोचती है कि गांव के लोग तो मुझसे डर गए हैं, कोई भी जंगल में नहीं आते। वाह, बहुत ही अच्छा, इस जंगल में वैसे भी मैं अकेली ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अकेली रहना ही पसंद है। इस जंगल में मैं किसी और को नहीं देख सकती। यहाँ सब बातें खुद से करती है और चुड़ैल बहुत ही खुश होने लगती है। लेकिन चुड़ैल को नहीं पता था कि एक खतरनाक चुड़ैल और भी जंगल में आ चुकी है। रात का समय था। रात के करीबन 1 या 2 बज रहे थे। जंगल में खतरनाक आवाज़ें आने लगी। तू कौन है? यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। अब चुड़ैल डर जाती है कि इतनी तेज आवाज़ किसकी है, तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल लग रही है। वहाँ दूसरी चुड़ैल कहती है कि अभी निकल जा, वरना तेरी मौत निश्चित। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं जंगल की रानी हूँ और मैं तुझे अभी ख़त्म कर दूंगी। चुड़ैल और डर जाती है, कहती है कि चली जा, वरना मैं तुझे अभी ख़त्म कर देती हूँ। इतने में तो चुड़ैल दौड़ लगा देती है और चुड़ैल को डर लगता है कि कहीं वहाँ उसे कुछ कर ना दे, क्योंकि वहाँ इतनी ताकतवर चुड़ैल नहीं थी और उसे वहाँ खतरनाक चुड़ैल लग रही थी। चुड़ैल अपना रास्ता पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गंगाराम की पत्नी मीना थी। मीना सरपंच से कहती है कि मुझे पता था कि चुड़ैल किस तरह भागेगी, इसलिए मैंने यहाँ तरकीब अपनाई। अब गांव वालों को भी अब बता देना सरपंच जी, मैं चलती हूँ। आपकी मदद मैंने इसीलिए की ताकि गांव वाले लोग जंगल में आ सके, क्योंकि जंगल में तो हमारा रोज ही काम चलता है। अब सरपंच सारे गांव में फिर से अफवाह फैला देता है कि चुड़ैल भाग चुकी है। अब किसी को भी जंगल में काम हो, शहर में काम हो, तो वहां जा सकता है, क्योंकि चुड़ैल को गंगाराम की पत्नी मीना हमेशा के लिए भगा चुकी है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।